Good morning students. Today we will start exercise 8.2 of chapter 8 comparing quantities. So हमारा exercise 8.2 का first question है a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है कि एक मैन की सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है, 10% का इंक्रीमेंट होता है, जिससे उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 1,54,000। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है कि जब उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो हमने माना कि लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई 1,54,000 रुपीज। सो देखो ओरिजिनल सैलरी में जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, उसकी न्यू सैलरी हुई। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है एक्स, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ये उसकी ओरिजिनल सैलरी में ही हो रहा है, जो उसकी पुरानी सैलरी होगी उस तक 10% बढ़ा तभी तो उसकी न्यू सैलरी हुई। तो ये जो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ये किस पर हुआ है, ओरिजिनल सैलरी पर, और हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी मानी है एक्स। तो 10 किसका निकलेगा ये एक्स इंटू 10%। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है एक्स और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ओरिजिनल सैलरी पर ही हुआ एक्स पर, तो 10% ऑफ एक्स ना इक्वल्स टू न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। ना उसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, x प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 डिवाइडेड 10 x इक्वल्स टू 1,54,000। नाउ देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, एलसीएम देखो कितना आया 10 एलसीएम आया 1 की टेबल में 10 टाइम्स तो 10x प्लस 10 की टेबल में 10 1 टाइम तो x, 10x प्लस x कितना हो गया 11x डिवाइडेड 10 इक्वल्स टू 1,54,000। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व करा, x की वैल्यू चाहिए तो 10 जो डिवाइड में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11 से 154 कितने टाइम्स गया 11 1 जा 11 4 बचा 4 जा 44। नाउ 40,000 को इंटू करा 10 से तो कितना आ गया 1,40,000 रुपीज। तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000 रुपीज। Now let's come to the question number 2. On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है कि संडे को जू कितने लोग गए 845 पीपल जू गए, मंडे को कितने गए 190 पीपल ने विजिट किया जू में। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ पीपल्स में मंडे को जो जू गए थे। देखो संडे को जा रहे हैं 845 और मंडे को कितने जा रहे हैं 169, तो डिक्रीमेंट आया कितना 845 तो संडे को गए थे और 169 गए मंडे को। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, की कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है पीपल में जो लोग मंडे को विजिट करेंगे। संडे को कितने गए थे 845 पीपल ने विजिट किया था और मंडे को कितने गए थे 169। तो कितने डिक्रीज हुए नंबर ऑफ पीपल 845 में से 169 माइनस करेंगे तो 845 में से 169 माइनस करें तो कितना आया 676। तो कितना डिक्रीमेंट आया पीपल में, नंबर ऑफ पीपल में 676। तो हमें क्या फाइंड करना है परसेंट डिक्रीज फाइंड करना है। सो परसेंटेज डिक्रीज कितना फाइंड होगा, देखो कैसे फाइंड करेंगे, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल कि कितने पीपल नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज डिवाइडेड नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू और संडे के, और डिवाइड करेंगे उसको कि कितने संडे को गए थे इनटू 100 और पूरे का परसेंट। नाउ कितना डिक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ पीपल में 676। संडे को कितने गए थे 845 इनटू 100%। नाउ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 80%।
Question third. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Question 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देखो क्या गिवन है क्वेश्चन 3 में. एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे. ठीक है, कितने के खरीदे? 2,400 के, और उनको कितने प्रॉफिट पर बेच दिया? 16% के प्रॉफिट पर उनको बेच दिया. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल को कितने में बेचा. तो हमें फाइंड करना है. तो देखो गिवन क्या है, शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे. कितने के? 2,400 रुपीज के. तो 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,400 रुपीज. 80 आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट मतलब सीपी हो गई 2,400 रुपीज. नाउ हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, की एक आर्टिकल को उसने कितने में बेचा. तो कॉस्ट क्या हुई वन आर्टिकल की? कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल की कितनी हुई? 2,400 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी वन आर्टिकल की, कि एक आर्टिकल कितने में बिका. देखो 2,400 को डिवाइड करा 80 से तो कितना आया? 30 रुपीज. तो कॉस्ट क्या थी वन आर्टिकल की? 30 रुपीज. उसने उनको सेल कितने में करा? 16% के प्रॉफिट से सेल करा. सो प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है कितनी? 16. ये तो हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है. हम निकालेंगे कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100. क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100. और जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है. तो देखो हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है. कितनी गिवन है हमें प्रॉफिट परसेंट? 16. ठीक है, नाउ प्रॉफिट हमें फाइंड करना है और सीपी हमें कितना गिवन है? 30. सीपी मतलब कॉस्ट. यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 80 आर्टिकल्स की नहीं लिखनी हमें, 2,400. हमें किसकी लिखनी है? वन आर्टिकल की, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है वन आर्टिकल की. तो यहाँ पर हम जो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे? वन आर्टिकल की लिखेंगे, ना कि 80 आर्टिकल्स की. तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सीपी की? 30 इंटू 100. वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं. तो 16 इंटू 30 डिवाइडेड 100. जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4.8 प्रॉफिट. तो उसने कितना प्रॉफिट लिया? जब उसने आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट 30 थी, उस पर उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 4.8. तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी वन आर्टिकल की. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. सेलिंग प्राइस क्या होगी वन आर्टिकल की? क्या करेंगे? सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. तो सीपी क्या है वन आर्टिकल की? 30. हमने निकाला कितना आया? 4.8. दोनों प्लस करेंगे तो कितना आया? 34.8 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी वन आर्टिकल की? 34.8 रुपीज. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 was spent on its repair. If it is sold for a profit of 50%, find the selling price of the article. Question 4 में हमें क्या गिवन है? हमें कॉस्ट दे रखी है आर्टिकल की कितनी? 15,500. और उस आर्टिकल के रिपेयर पर कितना खर्च किया गया? 450 रुपीज खर्च हुए. फिर उसको आर्टिकल को सोल्ड किया गया कितने? 15% के प्रॉफिट पे. तो हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है
डिवाइडेड सीपी इंटू 100। यहाँ से आपको प्रॉफिट तक लग जाएगा कि उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हम देंगे उसकी कॉस्ट प्राइस में, तो हमें पता लग जाएगा कि उसको कितने में उसने उस आर्टिकल को बेचा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है 15, प्रॉफिट हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,950 रुपीज, तो यहाँ पर हमारी सीपी की जगह आ जाएगी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2392.50। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 2392.50। ना इस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे किसमें सीपी में। जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे सीपी में तो हमारी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस मींस एसपी। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी आर्टिकल की 15,950, उसमें जो हमने प्रॉफिट निकाला उसको प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी आर्टिकल की। तो 15,950 में हमने प्लस करा प्रॉफिट दैट इज 2,392.50, तो कितना आ गया प्लस करने पर 18,342.50 रुपीज। तो उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 18,342.50 रुपीज। Question 5th. A VCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 80% on the TV. So, and the profit of 8% on a TV. So, find the gain or the loss percent on the whole transaction. Question 5th में हमें given है कि एक शॉपकीपर VCR और टीवी खरीद के लाया कितना, दोनों को 8,000 में, VCR 8,000 में और टीवी 8,000 में। पर उस शॉपकीपर ने जब उसको बेचा तो उसको कितने का नुकसान हुआ 4% तो उसको लॉस हुआ VCR पर और प्रॉफिट हुआ उसको, और उसको टीवी पर प्रॉफिट हुआ 1% पर। तो हमें बताना है कि उसको फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो देखो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है VCR की कितनी 8,000, वो VCR और टीवी दोनों को कितने में खरीद के लाया 8,000 ईच, मतलब VCR की भी कॉस्ट कितनी 8,000 है, टीवी की कॉस्ट भी कितनी है 8,000। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितनी 8,000 और उसको लॉस कितना हुआ VCR पर 4% का लॉस होता है। तो हमने माना कि सीपी कितनी है 100, उस पर उसको कितने का लॉस हुआ है 4% का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 96 हो जाएगी। इट मींस सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस हमने मानी 100 है, उस पर उसको लॉस हो गया 4% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 96। नाउ यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है VCR की दैट इज 8,000। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, सीपी क्या दे रखी है, सीपी ऑफ VCR हमें दे रखी है 8,000 रुपीज। तो नाउ इस 8,000 पे उसको 4% का लॉस हुआ है, तो 8,000 इंटू कितने का लॉस हुआ है 4%, तो मीन्स 96 डिवाइडेड 100, 4% का लॉस हुआ है। ना सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। ना 96 को इंटू करा 80 से, तो कितना है हमारे पास ₹7680। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितने में VCR को बेचा 7,680 रुपए में उसने VCR को बेचा, जिस पर उसको कितने परसेंट का नुकसान हुआ 4% का नुकसान हुआ। नाउ सेकंड उसने क्या बेचा टीवी बेचा, उस टीवी पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे किसकी टीवी की। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या रखी है हमें टीवी की 8,000, ठीक है। उस पर शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होता है 8% का प्रॉफिट होता है। कितने का होता है 8% का। जब वो टीवी को सेल करता है तो 8% का प्रॉफिट कमाता है। तो अगर हमने माना कि सीपी 100 है, उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 8% का, तो इसका मतलब उसने उस चीज को सेल करने में करा 108 में। ये हुआ। हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी 8,000 रुपीज, कितनी दे रखी है 8,000 रुपीज दे रखी है। तो उसको
मतलब ऐड होगा तो 108 हो गया, तो दैट मीन्स 8000 इंटू 108 डिवाइडेड 100। सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी टीवी की। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹8640। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई टीवी की, उसने टीवी को कितने में सेल किया, ₹8640। नाउ देखो दोनों एसपी को जोड़ देंगे, हमने निकाली एसपी ऑफ वीसीआर प्लस एसपी ऑफ टीवी। अभी हम निकाल के सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर में, वीसीआर कितने में सेल किया, 7680 में, और उसने टीवी को कितने में सेल किया, 8640 में। दोनों को प्लस करा तो कितना आएगा, 16320 रुपीज। मतलब उसने वीसीआर और टीवी को दोनों कितने रुपीज में बेच दिया, 16320 रुपीज। पर वो खरीद के कितने में लाया था, सीपी ऑफ वीसीआर प्लस सीपी ऑफ टीवी, दोनों को कितने में खरीद के लाया था, सीपी ऑफ वीसीआर की कॉस्ट प्राइस 8000 और टीवी को भी उसने खरीदा था 8000, तो कितने का था, 16000। कितना हुआ, 16000। खरीद के तो वो लेके आया 16000 में, और दोनों चीजों को उसने बेच दिया 16320 में। तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जब हमारी एसपी ज्यादा होती है, क्या एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जब सीपी ज्यादा होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो इस सेलिंग प्राइस ज्यादा मतलब उसने 16320 रुपए में बेचा और खरीदा कितने का था, 16000 का खरीदा था। तो मतलब उसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 320 का कमा लिया। 16320 में से हम माइनस कर देंगे 16000, तो कितना आएगा, 320। तो इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 320 का प्रॉफिट हुआ। ना देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जो हमारी एसपी है सेलिंग प्राइस वो ग्रेटर है सीपी से, तो प्रॉफिट हुआ है। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी थी, उसने दोनों चीजों को कितने में बेचा, 16320, और कितने में खरीदा था, 16000। तो 16320 में से 16000 माइनस करें तो कितना आएगा, 320। तो दैट मीन्स उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 320 का हुआ है। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, गेन या लॉस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे, गेन परसेंट फाइंड करेंगे। अगर लॉस हुआ होता है यहाँ पर तो हम लॉस परसेंट फाइंड करते। तो अब क्या फाइंड करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट, कि उसको कितने पूरे ट्रांजैक्शन पर कितने का प्रॉफिट हुआ, क्या प्रॉफिट परसेंट थी। नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100। नाउ प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसको 320 रुपीज का हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या थी, दोनों को मिलाकर वीसीआर भी 8000 था, टीवी भी 8000, तो 16000 इंटू 100। सॉल्व करेंगे